दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। क्यों बनाया है वो मैं आपसे साझा कर लूँ कि मेरी कोशिश है कि दीगर ज़बानों में कुछ ऐसे किस्से जो मुस्तहक़ हैं कि उन्हें बाकी ज़बानों में पढ़ा जाए और वो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, उनको मैं लेकर आऊँ। तो इस क्रम में जो पहली कोशिश है वो है शिव कुमार बटालवी रचित लूना। लूना जिसे एपिक का दर्जा प्राप्त है। इसे महाकाव्य कहा जाता है, इसको काव्य नाटिका भी कहा जाता है। तो क्या है ये किस्सा, कौन है लूना, इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ और उसके बाद इस किस्से की मकबूलियत, इस किस्से को लिखने के बाद शिव की ज़िंदगी में आया बदलाव और इस किस्से का इतिहास क्या रहा है और कैसे शिव ने इतिहास को रीराइट करने का काम किया है। इतिहास से ज़्यादा उसको हम इतिहास कहना भी ठीक रहेगा। तो कुछ बातें लूना के बारे में, हु इज़ लूना, वो हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। लूना एक किरदार है जो कि भगत पूरण के किस्से में, भगत पूरण से मेरी मुराद एक महानायक जो पंजाबी और नॉर्थ इंडियन दीगर ज़बानों में, बागड़ी में दादियाँ नानियाँ इस किस्से को सुनाया करती थी। ये मुँह ज़बानी सदियों तक ये किस्सा चलता रहा और पंजाबी ज़बान की बात करूँ तो कादर यार का जो भगत पूरण किस्सा है वो बड़ा मकबूल हुआ। और भगत पूरण एक ऐसा किरदार जिसके अंदर तमाम दैवीय गुण हैं, जिसको हम सीधी ज़बान में बात कहें कि बहुत सीधा सरल स्वभाव का खुदा का बंदा, जो तमाम नियम पाबंदियों को मानने वाला और जो शुद्ध आचरण के साथ है, जिसका किरदार बड़ा पाक है और इसीलिए उसके किस्से को सदियों तक गाया जाता रहा। तो भगत पूरण के उस किस्से में होता क्या है कि उसको किसी झूठे आरोप की वजह से सख्त सज़ाएं दी जाती हैं और बाद में भेद खुलने पर पता चलता है कि उसके साथ बुरा हुआ है। तो फिर उसके जो इखलाकी सलाहियत है उसके चलते देवता खुश होते हैं और उसकी सज़ाएं बैक की जाती हैं और फिर उसको कालांतर में पूजा जाता है। एक राजा का बेटा, राजा सलमान का बेटा पूरन, और पूरन पर ये झूठा दोष लगाने वाली किरदार का नाम लूना है कि एक औरत किस तरह से एक उच्च आचरण वाले पुरुष को रास्ते से भटका सकती है, कैसे उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर सकती है। कुल मिला के ये नैरेटिव सदियों से चलता आ रहा था। शिव कुमार बटालवी पहला ऐसा शायर जिसने उस औरत के नज़रिए से हालात का जायज़ा लिया और इस किस्से को रीराइट किया और सबसे बड़ा काम ये किया कि जो किस्सा भगत पूरण के नाम से जाना जाता था, उस किस्से का उन्वान, उस किस्से का टाइटल, सिरलेख, शीर्षक उन्होंने दिया लूना। तो मुख्य किरदार इस किस्से का भगत पूरण नहीं है, लूना है। लूना इस किस्से के मुताबिक एक गरीब दलित की बेटी जिसका नाम बारू है, बारू की बेटी लूना, जो कि अभी तक नौजवान है, जवानी में अभी आई हैं वो, और एक 60 साल का बूढ़ा राजा उस पर मोहित होता है। किन हालात में मोहित होता है, खूबसूरत अक्कासी शिव कुमार बटालवी ने इस पर की हुई है। और फिर राजा दूसरा विवाह उससे करता है, शादी कर लेता है उससे। और उसके बाद में जो भगत पूरण उसी राजा का बेटा है, जो कि 18 साल का हो चुका है। यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात है कि भगत पूरण के जो किस्से इससे पहले चलते रहे, उसमें पूरण की उम्र 12 साल बताई गई थी, लेकिन शिव ने उसको थोड़ा सा टेक्निकली राइट करते हुए इस ख्याल के साथ कि 12 साल का बच्चा अच्छे बुरे के बारे में इतना बेहतर तरीके से नहीं जानता,
तो उस किरदार को थोड़ा मैच्योर किया है और उस लड़की का हम उम्र है ये। कायदे से वो उसकी सौतेली माँ है और वो सौतेली माँ और पूरन का जो रिश्ता है, इसी के ऊपर ये किस्सा आधारित है और इसके जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं वो हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे जब ये किस्सा मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा। ये किस्सा क्यों लाना है, तो इस किस्से की अजमत के बारे में, इस किस्से की महानता के बारे में कुछ बातें मैं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ कि लूना वो काव्य कृति है जिसकी बदौलत शिव कुमार बटालवी को सन 1967 में सिर्फ 28 साल की उम्र में, 27-28 साल की उम्र में देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, जिसको साहित्य अकादमी देती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए। और ये तथ्यगत सच्चाई है कि शिव सबसे कम उम्र में देश के सबसे बड़े इनाम को हासिल करने वाले पोइट हैं और वो बहुत बड़े पोइट हैं अपने कंटेम्प्रेरी पोइट्स की तुलना में। और वारिस शाह के बाद अगर देखा जाए तो पंजाबी में जो रुतबा हासिल है वो शिव को ही है और आज भी दोनों मुल्कों में तमाम पंजाबी उनको चाहते हैं। उनके चाहने वालों की तादाद सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में उन्हें चाहा जाता रहा है। लेकिन पंजाबी हलके के बाहर शिव कुमार बटालवी को बहुत ज़्यादा जाना नहीं गया। हालिया 10-12 वर्षों का जो इंटरनेट का दौर है, इसको छोड़ दिया जाए तो उससे पहले शिव 1973 में उनका देहांत हुआ था। उसके बाद में शिव को दीगर ज़बानों में नहीं जाना गया, जबकि उनके जो कंटेम्प्रेरी, चाहे वो अमृता प्रीतम रही हों या अवतार सिंह संधू पाश रहे हों, जब वो छोटे थे, हालांकि उनसे 10-12 साल बाद उनका देहांत हुआ है, तो उनको पूरी दुनिया जान पाई क्योंकि कारण यही था कि उन दोनों के कलाम का तर्जुमा धड़ल्ले से दीगर ज़बानों में हुआ, दूसरी ज़बानों में हुआ, जबकि शिव के साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो उसकी वजह भी बड़ी मज़ेदार है। वजह यह है कि शिव का कलाम जो है वो पूरा छंद में है, बहर में है और अगर मुक्त कविता के रूप में, अगर पाबंद नज़्म की शक्ल में वो आ पाता तो शायद बात बन पाती, लेकिन ऐसा अनुवाद हो ही नहीं पाया। तो शिव का अनुवाद मुक्त कविता में नहीं हो पाया, हुआ भी तो वो चला नहीं। और शायद यही वजह थी कि शिव की प्रसिद्धि जो है वो पंजाबी तक सीमित रह गई। तो हमारी कोशिश है कि शिव की रचनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए। जो हमारा हिंदी उर्दू का इलाका है वो शिव को जान तो रहा ही है, उसकी कलाकृतियों से भी परिचित हों। तो इसी क्रम में शिव कुमार बटालवी कृत लूना पर आधारित ये हमारे एपिसोड्स होंगे। और इस किस्से के बारे में एक बात जो शायद मैं कर चुका हूँ, नहीं की तो मैं अभी कर लेता हूँ, कि इसको किस्सा भी कहा गया और इसको आधुनिक पंजाबी किस्सा भी कहा गया, क्योंकि बीच में 200-300 साल का वक्फा ऐसा आता है कि किस्सा काव्य पंजाब में नहीं, पंजाबी ज़बान में नहीं कहा जा रहा था। तो आधुनिक पंजाबी किस्सा भी इसको कहा जाता है। इसको काव्य नाट भी कहा जाता है और इसको महाकाव्य की कसौटी पर भी लोगों ने खरा उतरता पाया है, विद्वानों ने खरा उतरता पाया है। तो ये एपिक है, महाकाव्य है, किस्सा है और काव्य नाटिका है, काव्य नाट जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं। तो ये नाटक की शैली में ही लिखा गया है। तमाम पात्र इसके अंदर आपको संवाद करते हुए मिल जाएंगे और बड़ा पोइटिक संवाद है, आपको मज़ा आने वाला है। एक कादरयार के किस्से में और शिव के किस्से में अगर बहुत बड़ा फ़र्क करना हो तो एक तो ये है कि मुख्य किरदार यहाँ पे बदल गया है। पूरन की बजाय लूना को यहाँ पे अधिक महत्व दिया गया है। और दूसरा ये देखा जाए कि मूल किस्से में या जो प्रचलित किस्सा रहा है उसके अंदर उसमें ये होता है कि उसको सजाएं मिलती हैं, हाथ पैर काट दिए जाते हैं पूरन के, और बाद में वो ठीक भी हो जाते हैं। तो शिव को ये बात कपोल कल्पना ही लगी, उसको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक हाथ पैर काटने वाला मामला है वहीं तक इस किस्से को रखा, वहीं पे इसका एंड कर दिया। ट्रेजिक एंड जिसको आप कहेंगे, ट्रेजिक, खैर मैं ये दावा करने वाला कोई नहीं होता। आप जब किस्सा सुनेंगे तो आपको इसका एंड ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम हो पाएगा। दूसरा जो कादरयार के किस्से में नहीं है वो इसमें है कि नाटक की शैली में इसमें सूत्रधार से इस किस्से की शुरुआत की गई है। इसमें सूत्रधार है, नट और नटी के संवाद से इस किस्से का,
इस किस्से के काल के बारे में, उस वक्त के समाज के बारे में, उस वक्त के राजाओं के बारे में, उस वक्त की प्रजाओं के बारे में तमाम बातें इसके अंदर कही गई हैं। और एक जो संयुक्त पंजाब था, जो आजकल हिमाचल में चला गया इलाका, चंबा देश, चंबा और उसके आसपास के जो पहाड़ी देश जो है, उसकी खूबसूरती का वर्णन, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर का वर्णन, और जो तमाम जो चेतना है, समाजी चेतना है, उसके बारे में बहुत अच्छे से शिव ने इसके अंदर बात की है। लूना जो कि एक दलित बारू की बेटी है, बहुत गरीब परिवार से आती है, एक राजा के घर में ब्याही जाती है और उसी राजा के सौतेले बेटे से प्रेम कर बैठती है। तो ये किस्सा आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से सुनिए, नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। और जो आदाब होते हैं यूट्यूब चैनल के, उनसे अभी तक मैं पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो आपकी मदद की मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी। आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इस किस्से के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी बताएं, और इस जानकारी को जानने के बाद, ये जानकारी हासिल करने के बाद आपका क्या ख्याल है, आप दूसरे एपिसोड के लिए कितने उतावले हैं, ये भी बताएंगे तो शायद हमारा हौसला बढ़ेगा। तो यही है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को, इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। और मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ लूना के साथ। तो साथियों, तब तक के लिए अगर आप परमात्मा में यकीन रखते हैं तो रब राखा, और मेरी तरह नहीं रखते हैं तो खुद अपना ख्याल रखिए। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, जो भी आप कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।